पुलिस उस घर में पहुंचती है तो वहां पे पुलिस को स्ट्रेचर पर एक आदमी मिला जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था। 15 पर इस्लामाबाद से एक कॉल आती है कि एक शख्स को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है या कोई बहुत अजियत देकर उसको जो है इस वक्त टॉर्चर किया जा रहा है, वो करा रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये पड़ोसी जो हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है, पिछले 15-20 मिनट से खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं और हमें इतना डर लग रहा है कि हम बाहर निकलने से कासिर हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप एज सून एज पॉसिबल जो है यहाँ पर पहुँचें। बुरी तरह से कोई मार रहा था और बड़े ही टॉर्चर के बाद जो कराने की आवाज़ आती है, रोने की, चीखने की, इल्तिजा करने की, वो आवाज़ें आ रही थीं। इस्लामाबाद जी एक कैपिटल है, पाकिस्तान का खूबसूरत कैपिटल। वहाँ पर एयरपोर्ट के पास एक सिटी, टॉप सिटी के नाम से एक प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था? पुलिस जो है वहाँ पर राउंड पे थी और जैसे ही 15 पे कॉल जाती है पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस जो है वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाती रहती है, खटखटाती रहती है, बेल्स देती है, लेकिन वहाँ से आवाज़ें तो किसी के रोने चीखने की, मदद की, पुकारने की, बचाओ बचाओ आ रही थी। दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था और ये सब कुछ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब यहाँ पर देखें, मेरी बात सुने, बहुत सारे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं और आधे से ज़्यादा तो चाहते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं। जो नहीं, टंकी आप सबने देखा किस तरह से टंकी लगा कर जाने तक के लिए तैयार हो गए हैं, जाने अपनी कुर्बान इनकी हो जाती हैं। नौकरियां नहीं हैं, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। नौकरियों का झांसा भी दिया जाता है, लड़कियों को प्यार मोहब्बत का झांसा भी दिया जाता है, बड़ी आपको मोहब्बत है जी, हम आपके बगैर मर जाएंगे। तो इस तरह से नौजवान नस्ल को इस वक्त ट्रैप करने की कोशिशें की जा रही हैं और ये वाक़या, ये इंसिडेंट जो हुआ है, पुलिस ने इस पर ख़ास तवज्जो दी क्योंकि ये नौजवान नस्ल को इस वक्त जो है गलत इक़दाम में लगाने की या फिर उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके उनको मार के जो है फेंकने की इस वक्त ये गिरोह कोशिश कर रहा था। आप सबको पता है आजकल के ज़माने में लोगों को ट्रैप करने के लिए बड़े ही जाल बिछाए जाते हैं। इन कारिंदों ने, इन लोगों ने भी, इस गैंग ने भी जाल बिछाए और FIR जो हुई है वो ये हुई है कि रात को 12:05, सुबह का आपको पता टाइम है, ये वाज़े उन्होंने किया हुआ है कि 12:05 AM उस वक्त यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जाहिद साहब थे जिन्होंने एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए पुलिस को 15 पे कॉल की और बताया कि हमारे घर के साथ खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, डर का शिकार हो चुके हैं, कोई रो रहा है, बहुत इल्तिजा कर रहा है, उसके साथ कुछ बड़ा गलत किया जा रहा है। तो उन्होंने पुलिस को कॉल मिला दी। पुलिस ने कहा जी बार बार हमने दरवाज़ा बजाया, अंदर से जब दरवाज़ा ना खोला गया, अंदर से आवाज़ें आ रही थी रोने की, तो हम जो है हमने अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा वगैरह जो है तोड़ा। जिस तरह भी वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर दाखिल होती वो देखते हैं कि एक शख्स को स्ट्रेचर पे जो है रस्सियों से बांधा गया था, उसका मुंह नहीं बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इल्तिजा कर रहा था। वो कहता है जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी जान इनसे ख़तरे में है, खुदा के लिए मुझे बचा लो। पुलिस आ गई, उसकी जान में जान आई। उसके पास 2 लोग खड़े हुए थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर दिया। एक का नाम जी आतिफ़ है, वो लाहौर का रहायशी है, दूसरा मोहम्मद नफ़ीस है, वो आज़ाद कश्मीर का रहायशी है। 7 से 8 लोग वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस जैसे अंदर दाखिल होती है तो वो भाग जाते हैं। जिसे बांधा हुआ था वो इस्लामाबाद के पास एक जगह है, वहाँ का रिहायशी था और उसका कहना था जब वो बहाल हुआ, उसकी सांसें बहाल हुई, पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्या माजरा है, तो उसने कहा मुझे नौकरी के चक्कर में इन लोगों ने वर्गलाया है। पुलिस समझने से कहा थी नौकरी के चक्कर में वर्गला के तुम्हें रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? तो वो कहता है कि मैंने जो है एक जगह पर इश्तिहार था नौकरी के लिए, मैंने अप्लाई किया और मुझे इन लोगों ने कहा कि जी इस सोसाइटी में आए, यहाँ पर हमारा ऑफिस है, हम यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेंगे। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो जूस के अंदर उन्होंने कुछ नशावर चीज़ मिलाई हुई थी, उसे पीकर मैं बेहोश हो गया। मुझे किसी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, मुझे इतना याद है। या वहाँ पर इनके बंदे थे, वो मेरा टेस्ट वगैरह ले रहे थे, फिर मुझे यहाँ पे लाके इन्होंने स्ट्रेचर पे बांध दिया। इनके साथ एक डॉक्टर भी है। अच्छा, अब एक डॉक्टर भी है जो भाग गए 7-8 लोग, उसमें एक डॉक्टर भी भाग गया था। वो कहते हैं जी ये मेरा गुर्दा निकालने लगे थे, मैंने बहुत शोर मचाया, चीखा चिल्लाई, तो आप लोग मेरी मदद को आ गए हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने उसके लिए फ़रिश्ता भेजा कि पड़ोसी जो हैं वो इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे थे। इन्होंने इस घर के अंदर एक मुकम्मल तौर पर हॉस्पिटल बनाया हुआ था, ऑपरेशन थिएटर वगैरह बनाया हुआ था, यहाँ पे लोगों के गुर्दे निकाला करते थे। जब इल्म हुआ, देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया तो इनके साथ एक डॉक्टर भी मिला हुआ है। सारा अंदर जो है इन्होंने दवाइयाँ, इंजेक्शंस, पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था। यहीं पर ऑपरेशन थिएटर था
और यहीं पर जो है आवाम को बुलाकर, अब इनका तरीक़ा वारदात क्या था। आजकल सब परेशान हैं और कोई किसी की परेशानी कम करने की बजाय परेशानी को डेफिनेटली ये लोग बढ़ा रहे हैं, दिखाते ही हैं। अब इसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। इस गिरोह के बंदे पैसे बहुत ज़्यादा देते हैं, तो कोई भी आपको वर्गला के जो है वो इस तरह इनके पास लेकर, जो बहुत सारी स्टोरीज निकली हैं, लड़कियों को भी प्यार का झांसा देकर इन लोगों ने फंसाया है और फिर यहाँ पे ला के इनके गुर्दे वगैरह निकाले गए हैं। अक्सर आवाम जो है नौकरी की वजह से परेशान है, नौजवान नस्ल नौकरी का झांसा देकर उनके गुर्दे वगैरह निकालते हैं। पता चला ये लोग मासूम लोगों के गुर्दे निकालते हैं, गैर मुल्की और फिर पाकिस्तानी या जितने भी लोग जिनको भी जो है ट्रांसप्लांट के लिए गुर्दे चाहिए होते हैं उनको बहुत अच्छी अमाउंट में जो है बेचते हैं। दोनों गुर्दे निकाल देते हैं, मार पीट के कहीं पर फिर जो है फेंक देते होंगे, जो है दफना देते होंगे। यही इनके काम है। घर के अंदर मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। खौफनाक अमल जो है वो किया जा रहा है। लोगों को जॉब की लालच देकर ये गुर्दे निकाल रहे हैं। ये एक खौफनाक किस्म का अमल है जो इस्लामाबाद में किया जा रहा है। इस्लामाबाद के पास, एयरपोर्ट के पास जो है ये सोसाइटी है जहाँ पर इन्होंने घर लिया हुआ था और ये सब कुछ वहाँ पर ये कर रहे थे। नौकरियाँ भी नहीं थी और जो है ज़िंदगी भी नहीं बचती, गुर्दे भी निकाल लिए जाते हैं। आप सबको पता है कि जितना आप यंग होंगे और उनके गुर्दे निकाले जाएंगे, कितना इनको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक अच्छे शहरी होने का जो है फ़र्ज़ निभाया, बहुत अच्छा किया। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस बर वक्त पहुँची, उस लड़के की शायद ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला ने उसको बचाना था, तो उसके मुंह पे उन्होंने कपड़ा बांधा नहीं या मुंह में कपड़ा ठूंसना भूल गए। उस लड़के ने चीखें मार मार के अपनी जान बचाई। आप लोगों के लिए सबक है, सबसे पहले लड़कियों के लिए सबक है। प्यार मोहब्बत के झांसे जो हैं ये सब झूठ है, मत ट्रैप हों। ये सिर्फ आपकी इज़्ज़तों के साथ खेल के फिर आप लोगों के गुर्दे निकाल के मार पीट के फेंक देते हैं। लड़के जो नौजवान नस्ल के हमारे हैं जो कहते हैं कि जी पैसे ज़्यादा हमें मिले, हमें काम भी कम करना पड़े, इस तरह से आप लोगों को ट्रैप करते हैं। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और समझने की कोशिश करें कि ऐसे दरिंदे जो हैं हर वक्त ताक में बैठे हुए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो बर्बाद कर सकें। आप लोगों का खून का एक कतरा तक निकाल के जो है ये लोग निकाल लें और फिर निचोड़ के जो है आपको, आपकी बॉडी को फेंक दें। बहुत अफसोसनाक जी ये अमल है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, ना पुलिस कार्रवाई करती ना वो शहरी बताता तो इस लड़के के भी दोनों गुर्दे जो है निकाल लिए जाते, इसको भी मार के कहीं फेंक दिया जाता और ये कभी गैंग एक्सपोज ना होता कि इस्लामाबाद में कैपिटल में इतना खौफनाक ये अमल किया जा रहा है। इस तरह से लोगों को जो है वो वर्गला कर मुख्तलिफ एड्स, अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये किन प्लेटफॉर्म्स पे जो है ये एड्स दे रहे हैं। क्या बड़े बड़े अखबारात में एड्स दे रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस लड़की को भी बहाल, उसकी जो दिमाग इस वक्त बिल्कुल आउट हुआ हुआ है, उसने बस जल्दी जल्दी में बता दिया। वो डर का शिकार है, खौफ का शिकार है। अब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, वो डॉक्टर कौन सा है और किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये वहाँ पे इश्तिहारात देकर आवाम को लूट रहे हैं, बुला रहे हैं और उसके बाद लड़कियों की इज़्ज़तें लूट रहे हैं और फिर गुर्दे निकाल के इनको मार देते हैं।